जिस जिसको देखो, जिस काल में भगवान का प्रत्यक्ष होता है उस काल में भी इतना आनंद होता है साधक के अंतःकरण में कि उसको फिर शरीर संसार की सुध-बुध उस क्षण में नहीं रहती है। जितने क्षण में शरीर संसार की सुध-बुध नहीं रहती उतने ही क्षण में भगवान का प्रत्यक्ष होता है। इसलिए भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। अब प्रश्न उठा कि भगवान के तत्व के विज्ञान से क्या लाभ है, क्योंकि बहुत से लोग अपने मन में सोचते हैं कि ये महात्मा लोग बेकार में पीछे पड़े हैं, भगवान की प्राप्ति क्या जरूरी है, बढ़िया प्रेम से खा रहे हैं, सो रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, घूम रहे हैं, सैर सपाटा कर रहे हैं, किसी काम में हमारे कोई तकलीफ तो है नहीं, सब काम तो बढ़िया से चल रहा है, भगवान नहीं मिले तो भी क्या हानि है, न मिले तो न मिले, काम तो सब चल ही रहा है, भगवान की क्या जरूरत है। यदि आपके मन में ऐसी बात हो कि अनंत काल से जो अविद्या की गांठ लगी है वो खुल जाए, अब रहनी नहीं चाहिए अविद्या की गांठ, तो आपको भगवान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। यदि आपका मन हो कि हमारे सारे संशय सदा सर्वदा के लिए मिट जाएं, तो आपको भगवान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। यदि आपका मन है कि हमारी संपूर्ण कर्मराशि जलकर भस्म हो जाए, अब कर्मों के जाल में हमको उलझना न पड़े, यदि आप चाहते हैं तो आपको भगवत प्राप्ति करना पड़ेगी। भगवत साक्षात्कार होते ही 3 काम तत्काल हो जाते हैं, उनके लिए भगवान से वरदान नहीं मांगना पड़ता है। भगवत साक्षात्कार के अव्यवहित उत्तर क्षण में ये 3 चीजें मिल जाती हैं। कौन कौन? भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भगवान का अनुभव होते ही अविद्या की गांठ खुल जाती है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, कर्म राशि भी जलकर भस्म हो जाती है जब भगवान का साक्षात्कार होता है। इसीलिए भक्ति को आत्म प्रसादनी कहा गया। आहा, भगवान को प्रसन्न करने वाली आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यदि आप संसार चक्र से छूटना चाहते हैं तो सूत जी कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं, बोले तब रजोगुणी तमोगुणी उपासना को त्याग दो। क्या करें? बोले नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः। बड़ा सुंदर श्लोक। मुमुक्षवो घोर रूपान् हित्वा भूतपतिनथ, नारायण कला शांता भजन्ति ह्यनसूयवः। जो संसार चक्र से मुक्त होना चाहते हैं वो रजोगुण तमोगुण प्रधान देवी देवताओं की उपासना को नमस्कार करके अनन्य भाव से भगवान श्री हरि का ही आश्रय लेते हैं। लेकिन एक सावधानी और कर दी उपासना में है, भजन्ति हि अनसूयवः। अनसूयवः नारायणाः शांताः कलाः शांताः अनसूयवः भजन्ति। अनसूयवः ने असूया दोष से रहित होकर भजन करते हैं। हम लोग क्या करते? भजन तो करते हैं, भजन तो बहुत कमती करते हैं, दूसरे की निंदा ज्यादा करते हैं। अरे जो ईमानदारी से भगवान के भजन में लगा है उसको दूसरी तरफ देखने की फुर्सत कहाँ है, वो दूसरी बात बोलने का अवकाश कहाँ है। आपसे पूछते हैं, आचार्य जी का जीवन प्रातःकाल उठकर सरयू जी जाने से लेकर रात तक एकदम घड़ी के सहारे बंधा हुआ जीवन था। उनको कहाँ फुर्सत थी दूसरी तरफ देखने ताकने की। और लोगों से मिलने का समय भी बहुत सीमित था। ये नहीं कि चाय जब जाके वहां बैठ जाओ, ऐसा नहीं था। आप ईमानदारी से यदि साधन में लगे हैं तो आपको दूसरे की निंदा चर्चा का अवकाश कहाँ है। हम उपासना कम करते हैं, राम जी के भक्त हैं, अच्छी बात है, पर हाथ धो के देवी जी के पीछे पड़ जाएंगे, शंकर जी के पीछे पड़ जाएंगे, ब्रह्मा जी के पीछे पड़ जाएंगे। अरे भैया, इसका मतलब तुम भजन कहाँ कर रहे हो। अनसूयवः, असूया दोष से रहित होकर के
वो शांत मन से विक्षेप रहित होकर के भगवान की उपासना करते हैं, क्योंकि संपूर्ण वेद भगवान के परत्व का प्रतिपादन करते हैं, संपूर्ण यज्ञ भगवान के परत्व का प्रतिपादन करते हैं, संपूर्ण योग, संपूर्ण क्रिया, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण तप, संपूर्ण धर्म, ये सब और संपूर्ण गति, ये सब वासुदेव परक ही हैं। सबका परम परम तात्पर्य भगवान श्री हरि ही हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामथा, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा, वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः, वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति, वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति, वासुदेव परागति, वासुदेव परागति, वासुदेव परागति, वासुदेव परागति। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतानान् तारानुरुतो देवतिर्यं नरादिषु। भगवान इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, लोकों की रचना करते हैं। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। क्यों ग्रहण कर? सत्गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। क्यों अवतार ग्रहण करते हैं? बोले भगवान जीवों का परम कल्याण चाहते हैं, इसलिए सभी स्वरूपों में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। देखिए जीव का कल्याण कैसे होगा? वो भगवान से प्रेम करेगा, भगवान को अपना मानेगा तो कल्याण होगा, और भगवान को अपना नहीं माने तो? स्वामी जी कहते थे ना, दुख आफत चाहते हो तो शरीर संसार से संबंध जोड़ लो। और क्या कहते थे? आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो तो परमात्मा से संबंध जोड़ लो, स्वीकार कर लो, सरल हृदय से स्वीकार कर लो कि एकमात्र भगवान ही मेरे हैं और मैं एकमात्र भगवान का हूं। ऐसी बात स्वामी जी जोर दे के बार बार कहते थे। तो भगवान से प्रेम कर लोगे तो तुम्हारी सब समस्या ही समाप्त हो जाएगी। भगवान से प्रेम कर लोगे। और प्रेम होता नहीं। क्यों नहीं होता? दो चीजें हैं। एक तो पराये में प्रेम नहीं होता है, अपने से ही प्रेम होता है। एक बात तो ये, पराये से आपको हम अपना मानेंगे तो प्रेम होगा, अपना नहीं मानेंगे तो काहे को प्रेम हो? नहीं होगा। व्यवहार होगा, प्रेम नहीं होगा। अपना मानेंगे तो प्रेम होगा। प्रेम वहीं होगा जहां अपनापन। अपनापन नहीं होगा वहां व्यवहार हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, प्रेम में और जितनी बातें हैं वो गौण हैं। प्रेम होने में और जो कारण हैं वे गौण हैं, अमुख्य हैं। प्रेम में मुख्य कारण है उत्तम स्वभाव, स्वभाव का ज्ञान। यही प्रेम में मुख्य कारण है। आप बहुत अच्छे हैं पर आपके बहुत अच्छे स्वभाव से परिचय हमारा नहीं है, तो आप रहे आओ अच्छे, हमारा आपसे प्रेम होगा? और आप देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े सुंदर हैं, रूपवान हैं, बड़े कलाकार हैं, और हमने आपसे प्रेम कर लिया, फिर आपका स्वभाव हमारे अनुकूल नहीं पड़ा, प्रेम रहेगा? समाप्त हो जाएगा।
अभी आप हमको देख रहे हैं, ये दूसरी तरह की झांकी है, और अभी 3-4 घंटे बाद देखेंगे तो ऐसे हो जाएगी, दूसरी झांकी हो जाएगी। और खूब थक के सो जाएंगे, सो के उठेंगे तो झांकी दूसरी हो जाएगी। पर हमारे ठाकुर जी चाहे सोएं, चाहे जगें, चाहे हंसें, चाहे बोलें, चाहे रोएं, कुछ भी करें, इनकी झांकी तो क्या कहना, हर क्षण नवीन, हर क्षण नवीन। इसलिए राधा रानी आज तक ठाकुर जी को देख ही नहीं पाई, आज तक नहीं देख पाई, आंख भर के आज तक नहीं देख पाई। क्यों? हर क्षण नवीन, हर क्षण नवीन। इसलिए प्रत्येक दर्शन में प्रथम दर्शन का सुख ठाकुर जी को मिल रहा है, राधा रानी को प्रथम दर्शन का सुख मिला है ठाकुर जी के। और यही बात ठाकुर जी के लिए है, राधा रानी का प्रति क्षण का दर्शन उनके लिए नित्य नवीन दर्शन है। इसलिए प्रेम कम नहीं होता। और संसार में पहले पहले मिलते तो खूब प्रेम होता, अब फिर ज्यों ज्यों बात तो थोड़ी हल्की है, लेकिन चलो कह देते, मुंह पे आ गई तो कह देते हैं। प्रेम विवाह जो है ना, वो शास्त्रीय नहीं है, इसको प्रेम विवाह कहना ही ठीक नहीं है। ये द्वेष विवाह हैं, या राग विवाह हैं, या काम विवाह कहो, अथवा नरक ले जाने वाला कह दो तो भी कोई बात नहीं। जो आजकल अंतर जातीय मनमाने तरीके से जो विवाह हो रहे हैं, ये गलत है। तो पहले तो उन प्रेम विवाहों में कितना प्रेम होता है, न मैया की सुनेंगे, न बाप की सुनेंगे, न परिवार की सुनेंगे, न नाते नाते रिश्तेदारों की सुनेंगे, युवक युवतियों के जो मन में आएगा सो ही करेंगे। फिर कहते ठीक है, तुम लोग अनुमति नहीं देते हो, भारत सरकार की न्यायपालिका तो हमारे लिए खुली भई है, कोर्ट में जाकर हम विवाह कर लेंगे। तो क्या कहते हैं उसको? कोर्ट मैरिज कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कहते हैं, कोर्ट मैरिज की, कोर्ट मैरिज जो भी हो। तो वो अदालत में जाके ब्याह कर लेते हैं, और वो प्रेम विवाह कुछ दिनों बाद ऐसे लठ बाजते हैं दोनों में, क्योंकि भारतीय सनातन पद्धति का तो तिरस्कार किया गया उसमें। वो प्रेम थोड़ी रहने वाला है। जब तक दूरी थी, दुर्लभता थी, तब तक थोड़ा थोड़ा प्रेम लगता था, निकट आने के बाद भयंकर झगड़ा शुरू, और थोड़े ही दिनों के बाद फिर न्यायालय का विवाह घूम फिर के फिर न्यायालय में पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है? अब इसलिए पहुंचता है कि भैया हम छुट्टी चाहते हैं, छुट्टी चाहते हैं। और महाराज कानून इतने अच्छे हैं भगवान की दया से कि छुट्टी मिलेगी नहीं, जेल में जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। यह है संसार के प्रेम की दुर्दशा। संसार का प्रेम पूर्वाह्न के जैसा है, और भगवान का प्रेम अपराह्न के जैसा है। समझे नहीं समझे? जब सूर्य उदित होते हैं, आप सामने खड़े हो, तो उस समय आपके शरीर पर सूर्य भगवान की किरणें पड़ेंगी, आपके शरीर की जो छाया पड़ेगी लंबी दिखाई पड़ेगी। और जब सूर्य ठीक 12 बजे सिर पे आ जाएंगे, ठीक ऊपर आ गए सूर्य नारायण, तो जो लंबी दिखने वाली छाया है वो धीरे धीरे सिमटती सिमटती आपके पैर के तलवे तक सिमट कर रह जाएगी। आरंभ गुरवी क्षयिता क्रमेण, इसको आचार्यों ने कहा है। हाँ, ये संसार का प्रेम है। श्री वृंदावन हरि लाल की जय। प्रस्थान कर रहे हैं बाबा, और शायद शास्त्री जी भी जा रहे हैं क्या? जय हो। दंडोत। पहले प्रेम बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, घटते 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 पैरों तक सिमट जाएगा, खत्म प्रेम, मन सिमट गया मतलब खत्म हो गया। और अपराह्न का, अपराह्न की छाया 12 बजे के बाद तो पैरों पे छाया दिखाई पड़ेगी। आप खड़े रहो तो छाया बढ़ती चली जाएगी, बढ़ते 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 बढ़ते
बढ़ते बढ़ते उसका अंत होगा। प्रातः काल की छाया पहले बढ़ती है, घटते घटते उसका अंत होता है, और अपराह्न की छाया बढ़ते बढ़ते उसका अंत होता है। संसार का प्रेम पहले बढ़ता है, पीछे घटता घटते घटते खत्म। जय सिया राम। और भगवान का प्रेम, भगवदीय प्रेम आरंभ में कम होगा, पर बढ़ते 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 अनंत में जाकर विलीन हो जाता है। इसलिए भगवान का प्रेम ही वस्तुतः प्रेम है। तो स्वभाव की दृष्टि से देखें, सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो भगवान से बड़ा कोई सुंदर नहीं, पद की दृष्टि से देखें तो भगवान से अधिक किसी का पद प्रतिष्ठा नहीं। कोई भी गुण देख लो, कोई भी कला देख लो, कारीगरी देख लो, प्रत्येक दृष्टि से, गुण की दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से, शील की दृष्टि से भगवान के जैसा कोई दूसरा नहीं। स्वभाव की दृष्टि से क्या कहना। सुखदेव जी